वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सिंह और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ फिजिक्स। तो बात कर रहे थे हम लोग पिछले लेक्चर में ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। तो पूरी हम लोगों ने उसकी थ्योरी कैलकुलेशंस देखी, जनरलाइज्ड कैलकुलेशंस, टाइम कांस्टेंट भी हम लोगों ने देखा, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, उस पर चर्चा करी। क्वेश्चन भी बात करते हैं, फिर डीके की बात करेंगे, डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। क्वेश्चन है हमारा फाइंड I1 एंड I2। दो केसेस में पता करना है। सबसे पहला तो केस हो गया बेटा कि इनिशियली, शुरुआत में ये जो हमारा स्विच है एस, इनिशियली व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, जिस टाइम पे स्विच क्लोज होगा यानी t इक्वल टू 0 पे, तो ये कहां पे निकालना है, t इक्वल टू 0 पे फाइंड करना है, एकदम जैसे ही स्विच क्लोज हुआ एकदम इमीडिएट उसी टाइम पे। दूसरा क्या है, आफ्टर अ स्टेडी स्टेट इज अचीव्ड। आफ्टर अ स्टेडी स्टेट का मतलब हो गया t टाइम्स टू इनफाइनाइट, जब ये इंडक्टर पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा तब स्टेडी स्टेट। तो बताना है कि दोनों केस में I1 और I2 क्या होगा। तो चलो देखते हैं, हमारे साथ साथ आप भी सॉल्व करना। सबसे पहले समझो यहां पे बात, जब हमने इस सर्किट को क्लोज किया, क्लोज कर दो, सर्किट को क्लोज कर दिया, स्विच को सॉरी, तो ये इस तरह से बन गया हमारा। अभी ये पार्ट बनाया हूं मैं, ये वाला पार्ट में बनाया नहीं हूं, ठीक है ना, मैं आगे उसमें ऐड करूंगा वो पार्ट। कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया बेटा। ये क्या हो गया, 2 ओम, ये भी क्या हो गया, 2 ओम। अब बात आती है इस वाले पार्ट में, इंडक्टर यहां लगा हुआ है तो जो भी खेल होगा इंडक्टर में ही होगा, तो रेजिस्टेंस का तो सर सेम ही है, लेकिन अब इंडक्टर पे आते हैं। जैसे ही स्विच क्लोज हुआ है, क्या ये करंट को अलाउ करेगा? क्या ये बोला है ना, कोई भी चीज हम धीरे धीरे एक्सेप्ट करेंगे, कोई भी चीज धीरे धीरे एक्सेप्ट करेंगे। तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी ये होती है कि एट टाइम t टेंस टू 0, यानी जब सर्किट क्लोज होता है उस टाइम में ये अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देता है। तो ये जो L होता है आपका इंडक्टर, वो ओपन सर्किट हो जाता है। ऐसा नहीं है, ये चार्जिंग होते रहता है जब तक इसमें करंट हल्का, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आती है उसका क्या कर लेता है, ये पकड़ लेता है काइनेटिक एनर्जी को, है ना, आप लोगों को पता है पहले से। तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। आफ्टर सम टाइम इसमें धीरे धीरे करंट बढ़ने लगता है और फ्लो होते रहता है, ठीक है ना। और जैसे ही ये फुल चार्ज हो जाता है, तो हम क्या बताए थे आपको कि ये गॉन हो जाता है, फिर फुल चार्ज हो जाता है यानी इनफाइनाइट में गॉन हो जाता है, यानी अब डायरेक्ट करंट बह रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो बेटा जब t इनफाइनाइट हो जाए तो जो L होता है वो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो t टेंस टू 0 या t इक्वल टू 0 पे जैसे ही स्विच क्लोज होगा तो ये जो होगा बेटा वो ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से करंट को फ्लो नहीं होने देगा। तो करंट कहां जाएगा सिर्फ, तो जो करंट का फ्लो होगा यहां से चलेगा और ओनली इसमें आएगा I1, ठीक है ना। और यहां का है I2। तो जब आगे सर्किट ही ब्रेक है तो क्या I2 फ्लो करेगा? नहीं करेगा। इस केस में I2 0 हो जाएगा। यहां क्या है, क्या आएगा, केवल I1। केवीएल लिखो इसमें, आप कितना हो जाएगा केवीएल लिखोगे तो सर 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई E/R हो जाता है ना, और ये सीरीज कनेक्शन हो गया तो 2 और 2 4 बाई 4, कितना हो गया सर, 2.5 एम्पियर, ठीक है। तो इस वाले केस में इनिशियली व्हेन स्विच इज क्लोज, I1 की वैल्यू होगी 2.5 एम्पियर और I2 की वैल्यू होगी 0। अब बात करते हैं स्टेडी स्टेट की, ये ए वाला पॉइंट। अब बी में आते हैं स्टेडी स्टेट की। तो इस बार क्या होगा कि
ये तो है हमारा रेजिस्टेंस तो रहेगा, इस बार क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। क्यों? क्योंकि ये फुल चार्ज है, स्टेडी स्टेट केस है, फुल चार्ज है। तो जब फुल चार्ज है तो यहां पे ये इंडक्टर है ही नहीं, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है पूरा, वो सारे करंट को पास करने दे रहा है। तो यहां पे 2 ओम, यहां पे 2 ओम, यहां पे 4 ओम और ये 10 वोल्ट। अब ये I1 और ये I2। अब आप बताओ I1 और I2 की वैल्यू, KVL लिखने में आप लोग माहिर हो। तो अगर आपको निकालना हो कि टोटल करंट, फिर करंट डिवीजन रूल से कर सकते हो, या तो आप KVL लिखो या करंट डिवीजन रूल से लगा दो। देखो कैसे होता है। ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में हो गए तो 4 × 2 डिवाइडेड बाई 4 + 2, 8/6 यानी 4/3 और +2। ये टोटल तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी 4 + 6 डिवाइडेड बाई 3 यानी 10/3। यही आएगा टोटल R इक्विवेलेंट इस पूरे सर्किट का, है ना। ये तो आ गया इसका पैरेलल का। उसके बाद R इक्विवेलेंट जो होगा, ये जो पैरेलल है इसके साथ सीरीज में, तो 10/3। तो करंट जो होगा यहाँ पे I ऊपर में चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर। ठीक है ना, 3 एम्पियर आएगा करंट की वैल्यू। तो अब निकालना है I1 और I2। तो 3 एम्पियर है, इसमें 2 ओम का रेजिस्टेंस, इसमें 4 ओम का रेजिस्टेंस। अब देखो, या तो करंट डिवीजन रूल से निकाल दो, करंट डिवीजन रूल एक होता है, और नहीं तो अगर ऐसे भी आप सीधे सीधे देखोगे, सीधे सीधे अगर आप देखोगे, KCL लिख दो यहां पे, इस पॉइंट पे KCL लिख दो। करंट डिवीजन रूल आपको क्या कहता है, वो KCL ही है। मान लो कि ये पॉइंट हो गया A, और राइट किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ एट A पॉइंट पे। तो यहां से कितना आ रहा है करंट, 3 एम्पियर, है ना। तो आने वाले को मान लो पॉजिटिव, 3 एम्पियर आ रहा है, जो जा रहा है उसको मान लो निगेटिव। कितना जा रहा है, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर मान लो VA, वोल्टेज VA है, डिवाइडेड बाई 2, है ना। इसको जब रिफरेंस मानोगे तो डिवाइडेड बाई 2, माइनस ये भी जा रहा है यानी VA/4। यहां से आपको VA की वैल्यू निकल जाएगी। देखो कैसे निकलेगा, 4 12 माइनस 2VA माइनस VA इज इक्वल टू 0, 12 इज इक्वल टू 3VA। तो VA इक्वल टू 4 वोल्ट, ठीक है ना, 4 वोल्ट्स। तो I1 बराबर अगर आप लिखोगे, यहां का क्या हो गया 4 वोल्ट, तो 4/2 कितना हो गया 2 एम्पियर, और I2 इज इक्वल टू 4/4 यानी 1 एम्पियर। देखो इन दोनों को जोड़ने के बाद ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो 2 1 3 आ रहा है ना। करंट डिवीजन रूल भी यही कहता है, करंट डिवीजन रूल यही होता है, KCL ही होता है एक तरह से। तो जैसा यहां आए इस तरह का, तो आप KCL लिख सकते हो उस पॉइंट पे, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया इनिशियल केस और स्टेडी स्टेट केस। अब अगर आप बीच में बोलोगे कि सर किसी एक खास पॉइंट t इज इक्वल टू इतना सेकेंड पे, या ऐसे ही किसी रैंडमली पॉइंट t इक्वल टू t पे निकालो, रैंडम पॉइंट पे निकालो, तो जब रैंडम पॉइंट पे निकालने के लिए बोला जाएगा तो उसके लिए I इज इक्वल टू क्या पढ़े थे आप लोग, I इज इक्वल टू उसके लिए क्या पढ़े थे, I0, I इक्वल टू I0 पढ़े थे ना, और 1 माइनस t बाई τ, और τ इज इक्वल टू क्या था L/R। और ये जानते हो क्या होता है, L इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट। समझ गए, किसके रेस्पेक्ट, किसके क्रॉस, वोल्टेज सोर्स के क्रॉस।
तो वोल्टेज सोर्स के क्रॉस अगर आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये देखो, ये दोनों पैरेलल, ये सीरीज, वो रहा आर इक्विवेलेंट, एल इक्विवेलेंट 2 रखेंगे तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। अगर टाइम कुछ दिया हुआ है तो टाइम t इक्वल टू उतना रख देना, नहीं दिया हुआ है तो केवल t छोड़ देना। बाकी का आई नॉट, मैक्सिमम करंट कब सर्किट में फ्लो किया, यहां से मैक्सिमम करंट कब गया था, आई नॉट मैक्सिमम देखो तो 2.5 गया है इस केस में, और इस केस में कितना गया है 3 एम्पियर, बस हो गया। यहां पे 3 L/R करना है, वैल्यू रख देनी है। अगर t बराबर पूछेगा तो t बराबर रख देना है। तो इजीली आप किसी भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। तो आपके लेवल पे, 12th लेवल पे आपको सिर्फ या तो 0 बराबर या इनफाइनाइट इज इक्वल टू इतना ही देगा कि अगर सर्किट क्लोज होता है इस टाइम पे तो कितना होगा। चलो आप इसको छापो, फिर डीके ऑफ करंट की बात हम लोग करते हैं कि डीके ऑफ करंट क्या होता है हमारा, ठीक है। चलो अब डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट देखेंगे। तो डीके ऑफ करंट करना है हमको, यानी पहले उसको देंगे करंट, उसके बाद ना घटेगा। जब तक इंडक्टर को पूरी तरह से चार्ज नहीं करेंगे फिर उससे धीरे धीरे करंट घटेगा, तभी तो डीके की स्टडी करेंगे ना। तो डीके करने के लिए हमको पहले चार्ज कर लेना है। चार्ज हम लोग कर लिए पहले पार्ट में, उसको फुल्ली, धीरे धीरे करंट बढ़ा दिए, उसमें घटाने की बात आएगी। तो देखो सबसे पहले फिर सर्किट है हमारा, ये रहा सर्किट, 2 स्विच लगा हुआ, S1 और S2, L और R ये है। इनिशियली दोनों लोड है ना, तभी तो ये चार्ज होगा। तो शुरू में हमने क्या किया, S1 को क्लोज कर दिया, ये वाला क्लोज हो गया और ये ओपन कर दिए, ताकि करंट कहां गया, इसमें। दोनों क्लोज कर देंगे तो फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इधर से ही घूम जाएगा, इसमें करंट जाएगा ही नहीं। तो हमारा करंट ऐसे घूम रहा है, मान लो ये वाला करंट। तो S1 क्लोज किए, S2 को ओपन कर दिए, तो ऐसे जा रहा है, देखो पॉजिटिव से इन कर रहा है। कब तक, t टेंस टू इनफाइनाइट तक इसको हमने किया। हमको उससे मतलब नहीं है कब तक, जितना टाइम भी लगे, ये फुल्ली चार्ज हो गया, ठीक है ना, फुल्ली चार्ज हो गया। उसके बाद हमें अब बैटरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक ये रहेगा ये कांस्टेंट सोर्स है, ये घटने देगा नहीं। इसको हटा दिए, कैसे हटाए, S1 को कर दिए ओपन। जब ये ओपन हो गया तो इसका सर्किट कंप्लीट नहीं है, अब S2 क्लोज हो गया यहां से, फाइनली देखो ये सर्किट बन गया। तो इंडक्टर के बारे में क्या बोले थे कि ना तो ये करंट को घटने देगा और ना ही बढ़ने देगा अचानक से। तो जैसे ही इसका कनेक्शन कट करोगे और ये रहेगा, तो पाथ तो अभी भी कंप्लीट है। यहां से करंट की सप्लाई बंद हो गई यहां पे, तो इंडक्टर बोलेगा कि अच्छा करंट कम हो गया। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये अचानक से करंट को जीरो नहीं होने देगा। इसके पास जितना भी स्टोर्ड एनर्जी होगा उससे सर्किट को सप्लाई करेगा ही करेगा। समझ गए ना बात। तो फिर करेगा क्या, ये अपनी पोलैरिटी को बदलेगा, अपनी पोलैरिटी को बदलेगा, बोलेगा अब हम एज अ सोर्स देंगे, ठीक है ना। ये तुरंत ऐसे चेंज कर जाएगा, इस बार पॉजिटिव टर्मिनल इधर, और इसको सप्लाई देना शुरू कर देगा। जो भी इसमें एनर्जी स्टोर्ड होगा वो अब निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो यहां पे मैटर सिर्फ ये है, मुद्दा यहां आके फंसता है कि सर जब इसमें लिखेंगे KVL, अब KVL लिखोगे तो एक से निगेटिव से इन कर रहा है करंट और दूसरे से पॉजिटिव से इन कर रहा है करंट। एक से निगेटिव से इन कर रहा है, दूसरे से पॉजिटिव से इन कर रहा है। तो ये तो लोड हो गया, ठीक है ना, ये लोड है। अब यहां पे KVL लिखोगे तो कैसे लिखोगे, अब यहीं पे लेंज लॉ समझने की चीज है बेटा। हम लेंज लॉ को समझेंगे यहीं पे कि आखिर इंडक्टर में निगेटिव पॉजिटिव कहां लिया जाता है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा था, बढ़ रहा था, इंक्रीजिंग। ई क्या है, बढ़ रहा है, उसका धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो किसी के पास पैसा आ रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव में भी है, अभी पॉजिटिव में चल रहे हैं, अभी आ रहा है। जब जाने लगता है तो क्या बोलते हैं, लॉस में चल रहे हैं और निगेटिव में चल रहे हैं। वही बात इसके साथ भी हो जाती है, जब तक इसमें आ रहा है तक ये पॉजिटिव में है। यही बात मैंने ट्रांसफार्मर में बोली थी, है ना, वाइंडिंग 1 के लिए बोला था ना, पोलैरिटी डिसाइड करो और देखो इसमें जब तक जा रहा है तो पॉजिटिव में होता है।
तो इसमें आ रहा था, जब तक इसके पास आ रहा है तब तक ये पॉजिटिव में, अब इसके पास से जाना शुरू हुआ, तो अब जो होगा वो ऐसे होगा, एल डी आई अपॉन डी टी माइनस में होगा। क्या होगा? माइनस में होगा। समझ गए? कंफ्यूज नहीं होना है, माइनस में होगा। उसके बाद अब इसमें से जा रहा है, ये तो लोड है, ये खाते जाएगा, ये खाते जाएगा। आप ये भी क्या होगा? इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे कि सर दोनों निगेटिव, तो दोनों निगेटिव मिलके 0 कैसे हो जाएंगे? दोनों निगेटिव, दो निगेटिव कभी भी 0 होंगे मिलके? तो एनर्जी आई कहां से? एनर्जी कहां से आई? तो एनर्जी आई यहां से, एनर्जी यहां से आई है, ये स्टोर करके रखा है, और ये साइन सिर्फ ये बता रहा है कि ये लूज कर रहा है। एनर्जी इसमें क्या हो रही है? लॉस हो रही है। एग्जैक्ट कहने का क्या मतलब हुआ? ये दोनों एक तरह से पैरेलल में कनेक्शन आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल में हो गया, ये सोर्स हो गया, ये सीरीज आपको लग रहा होगा, बट ये सीरीज है नहीं। यहां पे वो सीरीज में था, लेकिन अब ये पैरेलल में है। देख लो आप, इसका वोल्टेज इसका वोल्टेज बराबर। अगर आप लिख सकते हो तो ऐसे लिखोगे, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई आर, ये होगा, ठीक है ना, ये होगा। तो वही कह रहे हैं, लेकिन इसमें यहां से पता कैसे चलेगा कि ये बढ़ रहा है कि घट रहा था? ये कैसे? यही निगेटिव साइन शो करता है कि ये घट रहा है। ये जिस रेट से घट रहा है उसी रेट से इसका वैल्यू चेंज हो रहा है हमारा, ठीक है ना। धीरे धीरे उसमें क्या हो रहा है? डीके हो रहा है, ये घट रहा है अब। तो निगेटिव साइन शोज द डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो यहां से आएगा हमारा। अब चलो, ये ओ ही वाला इक्वेशन हो गया कि नहीं हो गया? देखो तो उसी टाइप का हो गया ना। अब चलो वहां से चलते हैं, घट के कहां तक पहुंचेगा? किसी समथिंग। अब ये वाला ऑपरेशन माना कि टाइम t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुआ, टाइम t इक्वल टू 0 पे जब ये ऑपरेशन स्टार्ट होगा ना, उसको हम अपना इनिशियल पॉइंट मानेंगे। घटाना है ना, तो उसको हम अपना इनिशियल पॉइंट मानेंगे। फुल चार्ज हो गया था, फुल चार्ज जब हो गया था तो करंट कितना हो गया था? मान लिया जाए कि फुल चार्ज हो गया था तो I इक्वल टू आई नॉट, मैक्सिमम पे पहुंच गया था अपना, है ना, मैक्सिमम पे करंट पहुंच गया था। तो अब देखो, अगर ऐसा करेंगे तो माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई आर, ऐसा लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं ना। देखो तो करो, आर बाई एल डी टी, आर बाई एल डी टी इक्वल टू डी आई बाई आई। निगेटिव कहीं भी लगा दो, एक तरफ लगाओ दूसरे तरफ लगाओ, एक ही बात है, कहीं भी तुम निगेटिव लगा सकते हो। अब इंटीग्रेट जो करना है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कैसे इंटीग्रेट करना है। सर ये टाइम t इक्वल टू 0 पे शुरू हुआ, क्योंकि हम इसको t इक्वल टू 0 माने हैं। अब कहीं t पे जाके खत्म होगा, कहीं t पे जाके हम ऑब्जर्व करेंगे सर कि कितना हुआ है। चलो करो, आप भी करो हम भी करेंगे, है ना। तो देखो क्या करना है। अब हमारा करंट कितना था इनिशियल में? इनिशियल में करंट कहां था? जब बढ़ रहा था तो 0 था ना, लेकिन यहां पे घट रहा है, यानी मैक्सिमम से घट रहा है। तो इनिशियल में आई नॉट है, और घटते घटते कितना हो गया बेटा? कहीं पे जाके आई हो गया, सॉरी आई करंट हो गया। अब चलो इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना होगा? आर बाई एल जो है वो तो आर बाई एल ही रह जाएगा, और डी टी का क्या हो गया? टी, डी टी का टी हो गया ना। देखो माइनस आर बाई एल टी, ये एक ही बात है, इज इक्वल टू लॉग बेस ई हो गया आई, और आई नॉट से आई तक, ये हो गया। तो इसको रखोगे आई से आई नॉट तक अगर हो जाएगा हमारा, तो आई माइनस आई नॉट, आई माइनस आई नॉट, तो फिर आई बाई आई नॉट हो जाएगा। देखो कैसे, आर बाई एल इंटू टी लॉग ई, ये चीज होगा।
ठीक है ना, इतना होगा हमारा। उसके बाद आप जब सेम करना है वो वाला प्रोसीजर जब हम क्या कर रहे थे ग्रोथ वाले में, देखो I बाई आई नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। देखो कुछ उसी हद तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही वाला चीज आ रहा है, टर्म एल बाई आर को ही माने थे ना टॉ, तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो तो माइनस टी बाई टॉ कर सकते हो, है ना। तो I इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई, ये कब होगा, जब डिक्रीज करेगा हमारा तब होगा, ठीक है ना। जब सर्किट में डिक्रीज करने लगेगा, डिके करेगा, तब होगा। ठीक है, तो इसको आप ब्रैकेट में कर लो, फिर हम देखेंगे इसका ग्राफ, ठीक है ना। आप छापो, हम इसका ग्राफ देखेंगे अब, अच्छा ग्राफ कैसे डिक्रीज करता है, ये छाप लिया आप लोग। अब बात करते हैं इसके ग्राफ पे, वही वाला काम करेंगे, टाइम कांस्टेंट हो जो किए थे हम लोग टॉ को टी के इक्वल, तो करके देखेंगे कि कर देते हैं कि इफ टी इक्वल टू टॉ इक्वल टू टी, टाइम कांस्टेंट जो है हमारा टी के बराबर है, जैसे उसमें कितना चार्ज होगा उसी तरह से डिस्चार्जिंग का होगा, है ना। यहां पे बोले थे ना राइज और फॉल, तो देखो अगर करेंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट ई पावर माइनस वन, और इसका क्या हो गया था 0.37 आई नॉट, यही हुआ था ना 0.37 आई नॉट। तो अब है कि हमारा T इक्वल टू जब R बाई एल, हमारा R बाई एल के बराबर हो जाएगा टाइम, तो 0.37 डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। फॉलिंग रेट हमारा ये होगा, और जो ग्राफ है कैसे है, देखो ग्राफ जो होगा ये टाइम हो गया, ये करंट हो गया, एक्सपोनेंशियली इस बार डिके कर रहा है, उस बार बढ़ रहा था, इस बार डिस्चार्ज हो रहा है, और कितना डिस्चार्ज हो रहा है इस बार आई नॉट क्या होगा, ये टॉ कितना होगा आपका 0.37 आई नॉट, 0.37 आई नॉट होगा आई की वैल्यू, तब इस पॉइंट को हम टॉ बोलेंगे, ठीक है ना। और ये जो रहा आपका मैक्सिमम, यहां पे एकदम मैक्सिमम जिसको बोलेंगे वो आई नॉट हो जाता है, ठीक है ना, एकदम टच करने के कगार पे रहेगा, बट वो ऐसे टच एक किसी न किसी पॉइंट पे करेगा, हो सकता है मैक्सिमम होने के बाद यहां आके टच कर जाए, ठीक है ना, किसी पॉइंट पे जाके टच करेगा, फुल चार्ज होने के बाद वो टाइम t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे वो जहां पे टच कर गया वो समझ लो कि वो आई नॉट है। तो कुल मिला के ये था आपका करंट का बढ़ना और करंट का घटना, राइज एंड फॉल, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ठीक है ना, इन एलआर सर्किट, कैसे चार्ज होता है और कैसे डिस्चार्ज होता है। अब इसके आगे बात करेंगे हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस की और एसी जनरेटर्स की, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में म्यूचुअल इंडक्टेंस और एसी जनरेटर हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा आप लोगों।